तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी कार्य हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, सब में क्या एक शब्द जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि सारी चीजें प्रॉपर होती है। पहली बात हुई मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं कुछ ना कुछ मेमोरी जरूर से लेते हैं। हल्का अगर अपना एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा मेमोरी लेगा, बड़ा एप्लीकेशन है ज्यादा मेमोरी लेगा। जैसे कि आप वर्ड में काम किए हैं, वर्ड थोड़ा कम मेमोरी लेता है, ठीक है ना। लेकिन यदि अब वर्ड की फाइल बड़ी हो गई, वर्ड की फाइल बड़ी हो गई, उसमें हमने बहुत सारे इमेजेस का इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारे ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारे एनिमेशंस का इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी फाइल की साइज तो बड़ी हो गई ना। तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, लोड करने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन देखेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेगा। पहले तो क्या रहता है कि बहुत सारा हमारे पास पैसा रहता है, हम क्या करते हैं, आपको कितना चाहिए, 10,000 चाहिए, ये ले लो। आपको कितना चाहिए, 15,000, ये ले लो। आपको क्या चाहिए, 25,000, ये ले लो। ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब पैसा हमारे पास लिमिटेड हो जाता है, यानी मेमोरी, हमारी प्राइमरी मेमोरी जो रैम की बात हो रही है, वो तो हमारे पास लिमिटेड है। वहां पर क्या होता है कि जब तक आपके पास इफरात मेमोरी रहती है, जितना कि हमारे पास मेमोरी है उससे कम हमारे पास काम है। जितना कि आपके पास मेमोरी है उससे हमारे पास कम काम है, तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आप जितना लेना है ले लो, यही बात होगी। लेकिन जैसे ही हमारी बात क्या हो जाएगी, जरूरत हमारी उपलब्धता से ज्यादा हो जाएगी, तब हम काम को मैनेज करने लगते हैं। क्या करते हैं, आपको कितना चाहिए पैसा, 10,000। ऐसा करो, आप 5,000 दे दीजिएगा सर को, बोलेगा बाकी काम अगले महीने करेंगे। ऐसी बातें होती है ना। अगर हम बात करें आपको कितना चाहिए, नहीं मेरा तो ज्यादा जरूरी है, फार्म भरना है, कल लास्ट डेट है, चलो कोई बने, ऐसा करो आप अपनी फीस पूरी ले लीजिए। उनका काम जो अभी तक 3 दिन बाद का काम है, उनको हम 3 दिन बाद मैनेज कर, ये काम करते हैं हम लोग कि नहीं करते हैं। हमारे घर के मुखिया ऐसा मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं। वही काम कौन करने लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या देखता है कि अभी सामने हमारे कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है। आप एक साथ वर्ड भी खोल सकते हैं, पावर पॉइंट भी खोल सकते हैं, एक्सेल भी खोल सकते हैं, इंटरनेट भी खोल सकते हैं, या बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आपको मेमोरी की जरूरत किसको कब पड़ेगी ज्यादा, जो सामने काम कर रहा है। जिस फाइल में, जिस एप्लीकेशन में आप सामने काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो पहले किसकी व्यवस्था की जाएगी, जो सामने है, जिसका अर्जेंट है, जिसका ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही करते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम यही चीजें मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर लिखिए, मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यकतानुसार समस्त प्रोग्राम को, आवश्यकतानुसार समस्त प्रोग्राम को मेमोरी उपलब्ध कराता है। समस्त प्रोग्राम को मेमोरी उपलब्ध कराता है। मेमोरी उपलब्ध कराता है तथा उपलब्धता से ज्यादा, उपलब्धता से ज्यादा काम होने की स्थिति पर, उपलब्धता से ज्यादा काम होने की स्थिति पर यह उन प्रोग्राम को मेमोरी, उन प्रोग्राम को मेमोरी ज्यादा उपलब्ध कराता है, जिन्हें तात्कालिक रूप से उपयोग किया जा रहा होता है। रुक जाइए, जिन थोड़ा सुधारिए तो, जिन्हें लिखा नाम ने, उन
एप्लीकेशंस को मेमोरी ज्यादा उपलब्ध कराता है जिनका उपयोग, ऐसा जिनका उपयोग तात्कालिक रूप से किया जा रहा होता है। जिनका उपयोग, फिर से शुरू करें, उन एप्लीकेशंस को मेमोरी ज्यादा उपलब्ध कराता है जिनका उपयोग तात्कालिक रूप से किया जा रहा होता है। यानी कहना क्या चाहता है कि यदि आप बहुत सारे एप्लीकेशन को चालू करके रखे हैं, तो जिस एप्लीकेशन का तत्काल रूप से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड का अगर आप इस्तेमाल करें तो वर्ड को ज्यादा मेमोरी चाहिए, अगर एक्सेल का इस्तेमाल करें एक्सेल को ज्यादा मेमोरी चाहिए क्योंकि उसी में आप काम कर रहे हैं, अगर पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खोल के आप तीनों फाइलें रखे हैं, वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, इंटरनेट भी, या ऑनलाइन भी, या डाउनलोडिंग भी, प्रिंटिंग भी, सारा काम कर रहे हैं ना, तो मेमोरी तो सबको चाहिए, लेकिन जिसमें काम किया जा रहा है उसका तात्कालिक रूप से चाहिए। तो बाकी लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मेमोरी रहेगी वो क्या करेगा, सबसे ले लेके इसको किस कर देगा, वर्ड को, यानी जिसमें आप काम कर रहे हैं। होता क्या है इससे, इससे ये होता है कि आप जिसमें काम कर रहे हैं तो वो काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। जब आप उसको बंद करेंगे तो जो एक्स्ट्रा मेमोरी हो जाएगी वो किस किस को दे दिया जाएगा, जिसमें आप फिर से काम करेंगे। इससे फायदा क्या होता है, कम से कम जिसका काम जरूरी है उसका काम तो होता रहे। ठीक है, हमेशा से मेरी एक मेरा मेरा एक दृष्टिकोण रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को मैं एक घर परिवार की व्यवस्था के रूप में देखता हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मुखिया है हमारे कंप्यूटर का, और वो इसका काम ही यही होता है कि जिस व्यक्ति की, हमारे जिस सदस्य की, हमारे जिस डिवाइस की जो जरूरत है वह उसको प्रॉपर तरीके से मिलता है, समय से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। दूसरा आपने क्या लिखा है ऑप्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट लिखिए। हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, एक समय में बहुत सारे टास्क हैंडल करता है, सही बात है ना, क्या करता है एक समय में बहुत सारे टास्क हैंडल करता है ना, हमने अभी भी बात किया, वर्ड भी चालू किए हैं, एक्सेल भी चालू किए हैं, पावर पॉइंट भी चालू किए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी चालू किए हैं, पीडीएफ रीडर भी चालू किए हैं, प्रिंटिंग भी काम कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, डाउनलोडिंग भी चालू है, या इस तरह से बहुत सारे काम हम एक समय में कर रहे होते हैं, करते रहते हैं ना, यानी बहुत सारी प्रोसेस चल रही है ना। गाना वाले को मालूम है कि इस गाने के बाद दूसरा गाना कौन सा प्ले करना है, उसके बाद कौन सा गाना प्ले करना है, ये गाना कितने टाइमिंग का है, इंटरनेट में डाउनलोडिंग में बता रहा है कि कितना समय लगेगा, प्रिंटिंग में बता रहा है कि एस्टिमेटेड कौन सा प्रिंटर चल रहा है, इसके बाद अभी कितने प्रिंटर बाकी, सब बताता रहता है। तो यानी क्या है, उसके दिमाग में सारी चीजों की जानकारी चल रही है ना। आज प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि यदि कोई काम चल रहा है, अचानक से प्रिंटर बंद हो गया तो एरर मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, प्रिंटर इज ऑफलाइन, एरर इन प्रिंटिंग, कुछ ना कुछ मैसेज करेगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस स्टॉप हो गया है, रुक गया है, करप्ट मतलब इंटरप्ट हो गया है, रुकावट आ रही है। ये कौन बताता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर ब्रेक लगता है तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा काम इस प्रोसेस को फॉलो करते समय यहाँ पर रुक गया है। उससे फायदा क्या होगा कि आप उस काम को सही कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रिंटिंग प्रोसेस में डाले, 100 पेज एक साथ आपने प्रिंट के लिए कर दिए, कई सारी कंडीशन हो सकती है, पहला हो सकता है पेपर फंस गया, हो सकता है, तो आप क्या करें, जाम का मैसेज आता है, क्या बताता है, पेपर जाम, आप पता चल गया पेपर जाम हो गया, आप जाएंगे उसको खोलेंगे, पेपर निकालेंगे, फिर से आप ओके करेंगे, रेडी होगा, फिर से प्रिंटिंग चालू हो जाएगा, काम शुरू हो गया। किसने बताया आपको, प्रोसेस मैनेजमेंट। किसने बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट। आप क्या कर रहे थे, डाउनलोडिंग कर रहे थे, अचानक से इंटरनेट बंद हो गया, इधर मैसेज आएगा, डाउनलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, आपको पता चला फैल क्यों हुआ, तो उसने क्या बताया, इंटरनेट कनेक्शन एरर, सारी चीजें बताता है, होशियार है वो, कौन है वो, होशियार है कि क्यों हो रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। आपने मैसेज भेजा, समझिएगा मैसेज भेजा किसको, आपने किसी ने अपने
कल ही किसी को भेजा मैसेज, मैसेज डिलीवरी फेल, नॉट डिलीवर्ड, नॉट सेंट, कैसे पता चला? उसने प्रोसेस मैनेजमेंट में डाल के रखा है। मैसेज डिलीवर होता है क्या बोलेगा? मैसेज सेंट सक्सेसफुली बोलेगा, या बताएगा, या मैसेज करेगा, या चेक का निशान करेगा, डबल चेक का निशान करेगा। व्हाट्सएप में होता नहीं होता? वह एक प्रोसेस मैनेजमेंट है। वो क्या बताता है हमें कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो हमें ये भी सिग्नल देता है कि सामने वाले ने देखा कि नहीं देखा, ग्रीन सिग्नल। होता ही नहीं होता? कई बार अभी आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, कुछ फाइल आप नहीं भेज पाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, फाइल का निशान आ जाएगा और साथ में रेड सिग्नल दे देगा। रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हो रहा है, प्रोसेस एरर, दिस फाइल कैन नॉट बी सेंट। ठीक है ना? कुछ भी वजह हो सकती है, कुछ चीजों को हमें या तो बताएगा या तो फिर हमें समझना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होता है, हम जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें हमको ये पता चल जाता है कहाँ पर हमारा काम रुक रहा है। ये काम किसका होता है? ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखिए, हमारा कंप्यूटर एक समय में विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होता है। देखो एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप कितना अच्छा बोल पाते हैं, ठीक है ना, कितना अच्छा सोच पाते हैं, तभी आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। सही बात है ना? इसलिए ज्यादा जरूरी क्या है कि हम अपने दिमाग में अच्छे अच्छे शब्दों का संचय करें, ताकि हम अच्छे तरीके से लिख पाए। ठीक है, लिखिए, हमारा कंप्यूटर एक समय में विभिन्न कार्यों को कर पाने में सक्षम है। इन कार्यों के संपादन के समय में, इन कार्यों के संपादन के समय में विभिन्न रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। विभिन्न रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। इसकी वजह विभिन्न प्रकार से हो सकती है। इसकी वजह इसकी वजह विभिन्न प्रकार से हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमा करके या नए पैराग्राफ से, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट के माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट के माध्यम से आने वाली रुकावट एवं उनके कारण के बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट के माध्यम से आने वाली रुकावट एवं उनके कारण के बारे में यूजर को सूचित करता है। यूजर को सूचित करता है। यूजर को सूचित करता है। जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, अगला लिखिए, फाइल मैनेजमेंट आ गया। देखिए,
अच्छा ठीक ठीक है। फाइल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? आप इसको थोड़ा सा ऑफिस से समझ सकते हैं। ऑफिस मतलब आप मान लीजिए किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हैं उच्च पद पर, ठीक है। आपको एक असिस्टेंट मिलेगा, आपको पानी लगाना है तो पानी के लिए बोलेंगे तो असिस्टेंट आपको पानी लेके जाएगा। आप बोलेंगे फलाना वाली फाइल लेके आइए तो फाइल ढूंढ के लेके आएगा ना। आप बोलेंगे इस फाइल को रख दीजिए, आप क्या करिएगा, जो कल वाली फाइल थी, नाम बताओगे आप, ठीक है ना, वो वाली फाइल लेके आएगा। फिर आप क्या बोलोगे, ऐसा करिए इसकी 200 फोटो कॉपी करा के लेके आएगा। हमारा कंप्यूटर भी क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी फाइल को क्या किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। फाइल मैनेजमेंट का काम हो रहा है। हम जो भी फाइल बना रहे हैं, हमने मंगाया तो सही, हमने दिया भी ना उसको पुरानी वाली फाइल, तो वो क्या करेगा, कहीं भी रख देगा क्या? नहीं, वह पुरानी फाइल को भी ले जाके सही जगह, सही व्यवस्थित जगह ही रखेगा ना, क्योंकि उसकी फिर से जरूरत हमें पड़ सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, जितनी भी हम फाइलें बनाते हैं, जितनी भी फाइलें पहले से बनी रहती हैं, ये जितनी फाइलों का हमें इस्तेमाल करना है, हमें पहुंचाता भी है और उसको रखता भी है, और जहां जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से उसमें कार्य भी करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, फाइल को कॉपी भी करते हैं, पेस्ट भी करते हैं, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते भी हैं। डेस्कटॉप में रखा है तो उसको आप डी ड्राइव में रखते भी हैं, डी ड्राइव में रखा तो आप उसको डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, या फिर जहां भी चाहते हैं दूसरी जगह रख लेते हैं। ये सारा काम किसकी बदौलत हो पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसके पास एक अच्छा व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है कि जो भी फाइल आप दोगे उसको सही जगह रखेगा ना, और जब भी आपको जरूरत होगी वो आपको पेश भी करेगा, देता भी है। ये फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत, फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में उपयोग होने वाली समस्त फाइलों को व्यवस्थित रखता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए उन्हें पेश करता है या उपलब्ध कराता है, ऐसा लिख लीजिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपलब्ध कराता है। साथ ही बनने वाली नई फाइलों को भी साथ ही बनने वाली नई फाइलों को भी व्यवस्थित रूप से सुरक्षित करता है। देखिए, हम जो कंक्लूजन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो एक्चुअल में बात होती है तो उसकी बात कर रहे हैं। लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला हमने बात किया था नेटवर्क मैनेजमेंट, किसके बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
SEC होता है, यही होता ना, SEC है ना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताइए, आपके मोबाइल को मैं ले लूं और उसकी फोटो दे दूं, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा कोई बात नहीं, आपके मोबाइल को मैं ले लूं और उसका मैसेज पढ़ूं, अच्छा लगेगा? अच्छा कोई बात नहीं, आपका मोबाइल ले लूं और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर किसका किसका डाला है देखो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा ना? लगेगा। तो कहानी बहुत है, कहानी नहीं सुनाइए क्योंकि टाइम फालतू करा जाता है। क्या होता है कि एक तरह से जो आपका मोबाइल है उसके अंदर सूचनाएं रखी है ना, उसके अंदर सूचनाएं रखी हैं। तो आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके घर में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है आपके घर में? और वहां पर भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। कैसे? हमारे चाचा जी, हमारे मामा जी, हमारे फूफा जी, हमारे बुआ जी, हमारे जितने भी नात रिश्तेदार हैं, मामा जी, जो भी चीज लोग हैं, वो हमारे नेटवर्क है। वो कौन है हमारे? कौन है हमारे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसके अलावा हमारे पड़ोसी भी हमारे नेटवर्क, या वो भी हमारे यहाँ आएंगे और आते ही हमारे घर के अंदर आके बैठ जाए, अच्छा लगेगा? बैठे बस अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? सिक्योरिटी पर्पज। आए हो तो पहले दरवाजा नॉक करो, जब हम आ जाए मुलाकात हो जाए उसके बाद जब हम बोले बैठने के लिए तब बैठ। एक प्रोसेस है ना, यही सीखे ना हम लोग ने बचपन से लेके। यानी हम किसी के घर जाते हैं तो पहले क्या करो? नॉक करो, दरवाजा खटखटाओ, बुलाओ, कॉल करो, घंटी बजाओ, जब वो आ जाए तब हमें अंदर जाना है। यह एक प्रोसेस है ना। क्यों है? सिक्योरिटी पर्पज। अच्छा बहुत सारे लोगों के घरों में, बहुत सारे लोग बिना बताए दीवार तोड़ के भी अंदर चले जाते हैं, देखा आप लोगों ने? वो क्या है, सही तरीका है क्या? वो सिक्योरिटी कमजोर होने की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ख्याल रखता है कि हमारे कंप्यूटर को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखा है कि बाहर कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी नहीं दे सकता। हमारे मोबाइल पे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो आपको हमारा फिंगरप्रिंट लेना पड़ेगा, पैटर्न लॉक जो हमने डाला है वो लेना पड़ेगा, पासवर्ड लेना पड़ेगा। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आपके लिए तो डब्बा है। हमारे मोबाइल से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है? मोबाइल की सूचना। हमारे लिए हमारे घर से ज्यादा जरूरी क्या है? घर की सामान, घर की व्यवस्था, घर की सूचना। ठीक है ना? तो सिक्योरिटी में क्या होता है लिख दीजिए, बात समझ में आई क्या हो रहा है? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट के माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट के माध्यम से, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के माध्यम से कंप्यूटर एवं उसमें रखी हुई सूचनाओं को, कंप्यूटर एवं उसमें रखी हुई सूचनाओं को अनाधिकृत, अनाधिकृत, अनअधिकृत, अनाधिकृत समझते हैं ना, तो अनअथराइज्ड, अनाधिकृत एक्सेस से, एक्सेस को हिंदी क्या बोलते हैं उससे? उपयोग से, ऐसा कर सकते हैं। अनाधिकृत उपयोग से बचाता है, अनअथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, अनअथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। अर्थात
कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के हमारे कंप्यूटर की सूचनाओं का उपयोग नहीं कर सकता। अच्छा एक बार बताइए, छोटी सी बात, हमारे घर में कोई व्यक्ति आया, हमने उसको बैठने को बोल दिया, पर क्या वो हमारे किचन में जाके एक गिलास पानी ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? जबकि हमने उसको अपने घर में बैठा लिया है, क्योंकि हमने उसको उस बात की परमिशन नहीं दिया है। सही बात है ना? तो कुछ लोग ढीठ होते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें ना जाइएगा। वो हमारे एक्सेप्शन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको जहां मना करोगे वो वही काम करेंगे, पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमें हमारा कंप्यूटर या हमारा जो सिस्टम होता है वो नियमावली के तहत काम करता है। जो उसको नियम से बांधा गया है उसी नियम से वो काम करेगा। आदमी थोड़ी ना है कि जिस चीज के लिए मना किया जाए वही काम वो करने लगे। वो कौन है? मशीन है। वो कौन है? मशीन है। बिना बटन किए कभी कभी पंखा चलता है तो फिर जल जाता है। अच्छे को बताइए, पंखा बिना लाइट के चलते देखा आपने? बोले चलता है थोड़ा सा घूमेगा, और फिर उसके बाद वो कभी नहीं घूमेगा। जानते हैं क्या? जब बिजली कड़कती है, बल्ब बंद रहता है, कभी कभी थोड़ा सा जलेगा और फिर वो नहीं जलेगा। फिर तो बटन चालू करने पे भी नहीं चलेगा। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, या ऐसी घटना आपके साथ हुई हो या ना हुई हो, टीवी बंद रहती है ना, टीवी थोड़ा टुन करेगी। जैसे शुरुआत में पहली बार चालू होती तो चालू होगी, फिर वो चालू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जल रही है। बंद थी तब भी चल गई। क्यों? कभी कभी जो हमारी बरसात वाली बिजली होती ना, इतनी तेज तेज होती, तीव्र होती है कि वो कनेक्ट हो जाती कहाँ से? अर्थिंग तो अर्थ जुड़ा ही है हमारा। अब फेस कहाँ से मिल जाता है? उस वाले से, ऊपर वाले से। दोनों इतनी तीव्र होती है वो लाइट कि वो उसको सह नहीं पाता हमारा, न पंखा न बिजली न कुछ। ऐसा कुछ लोगों के यहाँ हादसा हुआ होगा, ज्यादातर लोगों के साथ ये अनुभव ना हो। इसीलिए ज्यादातर ऐसा बोला जाए, जब बहुत ज्यादा बिजली कड़के तो मेन पावर को ऑफ कर देना चाहिए। मेन पावर मतलब मेन से गिरा देना चाहिए। उससे क्या होता है, प्लस माइनस दोनों हमारा वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हमारा जो नुकसान होने वाला होता है वो नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी रहती हैं, ऐसा भी बोला जाता, आपने सुना होगा कि जब बिजली तड़के उस समय मोबाइल बात नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो वो बारिश के समय में बिजली तड़कते समय ऐसा किया उन्होंने, और इत्तेफाक से उनका मोबाइल ब्लास्ट हो गया या जलने लगा, या ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुना होगा। आगे बढ़े तो लोग अगले मैनेजमेंट के बारे में। अगला मैनेजमेंट क्या है हमारा? नेटवर्क मैनेजमेंट। देखिए, नेटवर्क से तात्पर्य क्या है? हमारा तो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा ही है, हमारा मोबाइल तो नेटवर्क में जुड़ा ही है। हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ लें तो हम तो वर्ल्ड वाइड जुड़ जाएंगे अंदर से। यानी कि विश्व स्तरीय चीजों को हम क्या करने लगते हैं? एक्सेस करने लगते हैं। विश्व स्तरीय हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ जाता है। लेकिन ये बताइए, क्या कहीं भी हम लोग जा सकते हैं बिना कुछ किए? जब गूगल डालोगे तो गूगल में जाओगे, फेसबुक डालोगे तो फेसबुक में ही जाओगे, या फिर जो इंस्टा डालोगे तो इंस्टा में ही जाओगे। यानी हो क्या रहा है, नेटवर्क में जब बहुत सारी चीजें रहती हैं, जब बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो सूचना हमारे लिए जरूरी है कि जिसको भेजा जा रहा है उसी को जाए। इसीलिए आपको मालूम होगा कि नेटवर्क में जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे मोबाइल को या हमारे कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। अब वही आईपी एड्रेस हमारे हमारे मोबाइल का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे
कंप्यूटर का प्रतिनिधित्व करता है कि हम उस नेटवर्क में हमारा कौन सा नंबर है। और जब कोई सूचना हमें या हम किसी और को भेजते हैं तो उस आईपी एड्रेस के माध्यम से ही वो ट्रेस होती है और संबंधित व्यक्ति को ट्रांसफर होती है। इससे फायदा क्या होता है कि भले ही बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, लेकिन सूचना सही जगह ही ट्रांसफर होगी। ये काम किसका होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट। एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे यहाँ पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमैन होते हैं नहीं होते हैं? राजेश के नाम से कोई पोस्ट या डाक आई, ठीक है ना, तो किसी भी राजेश को दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। या कोई लेटर आया तो किसी को दे देंगे क्या? वो किसको देंगे? राजेश को देंगे। और राजेश के अलावा भी सन आप देखेंगे कौन है, उसके अलावा भी सबसे पहले तो वो देखेंगे कौन से पते का है, और उसके अलावा भी अगर मोबाइल नंबर तो मोबाइल से कॉल करके भी वेरीफाई करेंगे प्रॉपर। अगर बात करें तब बाकी क्या करते हैं अलग बात है। जो सिस्टम से अगर काम करेंगे तो सिस्टम जैसा काम करेंगे। तो सिस्टम हमारा यानी कौन सा कंप्यूटर अगर है तो हमारा सिस्टम है ना, वो तो एकदम प्रॉपर काम करेगा। वो तो ऐसा नहीं कि राजेश का किसी भी राजेश को दे दो, भेजने को बोले बोले दान कर दे किसी को भी दे दो, बांटने को बोले किसी को बांट दो, ऐसा नहीं। जिसको बोला गया है उसी को जाएगा। ये काम किसका होता है? नेटवर्क मैनेजर। सूचना भी उठाना है तो जहां से उठाना वहीं से आएगी, जहां भेजना है वहीं जाएगी। देखिए नेटवर्क मैनेजमेंट के अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए विभिन्न टर्मिनल जुड़े हुए विभिन्न टर्मिनल पता करो, लेकिन मैंने पहले बताया कोई माचिस नहीं। कुछ जब जरूरत करना दूसरे को प्रज्वलित करो, सही बात है ना? बात करना क्या बोल रहे हैं हम? नेटवर्क में हमारा कंप्यूटर विभिन्न टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना? विभिन्न टर्मिनल से जुड़ा होता है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। नेटवर्क मैनेजमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि नेटवर्क मैनेजमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि भेजी जाने वाली सूचना भेजी जाने वाली सूचना सही गंतव्य स्थान तक एवं भेजी जाने वाली सूचना सही गंतव्य स्थान तक एवं गंतव्य मतलब समझते हैं डेस्टिनेशन, एवं प्राप्त होने वाली सूचना सही जगह से आनी चाहिए। अभी कल की घटना याद आ रही है, बताते हैं आपको। कल नहीं, संडे की बात, कल मंडे था ना। संडे को हम दुकान में बैठे थे, एक महिला आई, उन्होंने बोला कि भैया पैसा दे दीजिए 5,000 रुपया, पैसा चला जाएगा क्या आपके यहाँ से? हमने बोला हाँ हो जाएगा। तो उनके साथ उनके पति देव भी थे, तो उन्होंने नंबर बताया, हमने नंबर डाल दिया जो हमारा काम है। नंबर डाला हमने, तो एक वक्त पहले 1 रुपया भेजे,
पैसा जाता है कि नहीं जाता, सही जगह पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। हमने डाला 1 रुपये, मैंने बोला कंफर्म कर लीजिए पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। उस महिला ने फोन लगाया, फोन लगाया, बोले भैया, पहले तो 1-2 बार लगाया उन्होंने, फोन में बात नहीं हुई, 2-3 बार लगाया उन्होंने, फाइनली रिसीव हुआ फोन। बोले भैया पैसा 1 रुपया भेज के देख लीजिए पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो वो महिला जो थी दुकान से बाहर होकर बात कर रही थी, पति देव जो थे तो दुकान में थे, तो उन्होंने बोला, मतलब अपने बखेली बातों में बोला कि इनको समझाना बेकार है, महिला है ये, इनको 5,000 दे चुकी हैं, 5,000 और दिए दे रही हैं, अब मिलना ज्यादा कुछ नहीं है। इतने में ही बात साफ हो गई, जो हम लोगों को समझना था वो बात हम समझ गए। फाइनली उन्होंने बोला हाँ भैया पहुंच गया है, बोल रहे हैं भेज दीजिए। आमतौर में जब हम लोगों को पता चल जाता है कि अगर कोई वारदात हो रही है तो हम लोग फिर ट्रांजेक्शन नहीं करते, हो सकेगा तो दूसरी जगह से करवा लेंगे, क्योंकि ऐसे मूड में आते हैं लोग काम करवाने को, उनको लगता है हमारा पैसा चला जाए तो हमारा वो 1 करोड़ की गाड़ी या फिर 10-20 लाख का जो लॉटरी है वो मिल जाएगी, मनो सर्विस। हम लोगों ने मना कर दिया उसको। फिर ये हुआ कि बताइए कि वो पैसा किसको भेज रहे हैं, बोले हमारा फ्रेंड है। क्या बोला उन्होंने महिला ने, हमारा मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कुछ पार्सल भेजा है तो उसका हम पैसा भेज रहे हैं ताकि पार्सल हमारे पास आ जाए। वो बात अकेले में कर रही थी हमसे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमने बोला कि पार्सल कहाँ से आ रहा है, तो बोले मुंबई से आ रहा है। तो हमने बोला मुंबई से आ रहा है, तो बोले हैं कि जैसे हम पैसा भेज देंगे तो वैसे ही 3 घंटे के अंदर हमारे पास पार्सल आ जाएगा। अब पार्सल तो आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कौन भेज रहा है, बोला फ्रेंड है। तो पति से बोलते हैं बताओ हमारे यहाँ का इनका फ्रेंड हमारे बता पा नहीं, बात नहीं करा बोल रहा हमारा, समझ रहे हैं। अब 5 जन भी भेज दे, वो बघेली बोल रहे थे, ठीक है, कुछ बातें अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो सही तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि 5 जन इन्होंने भेज दिया है और अभी इनको संतुष्ट नहीं हो रहे। पैसा मैं कमाता हूँ, मुझको दर्द होता है, मुझको मालूम है कि फालतू में पैसा लूट लेगा, वो पैसा मिलेगा नहीं कुछ, और 1 रुपए में कुछ आइटम नहीं हुए। पर वो जो श्रीमती जी थी उनको इतना एकदम फेवर में थे उनके, क्या भेज दीजिए बिल्कुल हो जाएगा। हम लोग चलो कोई बात नहीं, खाली थे हम लोग, तो चलो बात कराओ, मेरी में बात। तो मैंने बोला भैया कहाँ से बात कर रहे हैं, बोले मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। तो मुंबई से बात करें, मुंबई से कहाँ से बात कर रहा हूँ, थाने से बात कर रहा हूँ। बोले मैं थाने में कहाँ, बोले टर्मिनल नंबर 2 से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला पार्सल में क्या आया, बोले लंदन से। मैंने बोला आपका लंदन में, बोले हाँ फ्रेंड रहे। बात समझ रहे हैं। एक तो कनेक्शन की बात मैं बता रहा हूँ, वो एक तो आपने देखा हेरा फेरी 2 में बोलता है, परेश रावल बोलते हैं इसको बोतली में डाल, इसको बोतली में डाल, सुना है हमने शब्द। तो वो लोग बात करके उसको बॉटली में डाल देते हैं, बॉटली में डालना मतलब इसको अपने कस्टडी में ले लेते हैं एकदम से, बातों के माध्यम से, कि आप ऐसे एकदम जाम से हो जाएंगे कि आप उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाता आदमी। हमने जब विरोध किया तो उन्होंने क्या बताया, देखो सोचो। उन्होंने बोला जैसे ही आप उधर से पेमेंट करेंगे तो इनका जो पार्सल है वो यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा, जहाँ भी नजदीकी जो भी एयरपोर्ट होगा, और एयरपोर्ट पे के माध्यम से आप तक 3-3.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। वो लेडीज इतना मतलब एक्साइटेड थी कि वो एकदम 3 घंटे में आ ही जाएगा। अब 5 हजार उसने दे ही दिया है। प्रोसेस हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, इतनी चीजें समझते हैं कि ऐसी चीज मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी उन लोगों के घेरे में हम लोग रह जाते हैं। इसको बोला जाता है बॉटलिंग में डाल। कहाँ आएगा। फाइनली हम लोगों ने क्या किया, कई बार हम लोगों को लगता है जो मेन बात बता रहा था वो भी बताता। उनको संतुष्ट करने के लिए मैंने दिखाया, ये देखिए मेरे मोबाइल में कोई फोन आता है तो +91 से आता है, कहाँ से आता है, और आपके में जो फोन आ रहा है +92 से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है या अदर कंट्री से आ रहा है। तो ये बात तो आप जानते हो कि लंदन में आप कुछ खरीद रहता नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि 5,000 चला गया है, 5,000 को संतुष्ट करने के लिए और 5,000 हवन मत करिए, मत भेजिए, नहीं तो वो भी चला जाएगा बेचारा, ठीक है ना। और 5,000 बचा लीजिए, यही मान लीजिए वो 5,000 वाला हमारा बिल है।
समझाने के बाद भी लोग समझते नहीं। हम लोग ने बोला भैया हम आपकी सेवा ना कर पाएंगे, आप बगल में दूसरी दुकान है वहां आप चले जाइए, वहां से पैसा मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया फाइनली, क्या नहीं किया वो अलग मैटर। हम इन चीजों के बारे में क्यों बात किए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है हम लोग। यही हमारी सिक्योरिटी है, यही हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क मैनेजमेंट हमारा ये भी देखता है कि जो सूचना आ रही है हिंदुस्तान से ही आ रही है पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान वाली चीजों को क्या करो, उसको निग्लेक्ट करो, हमें नहीं जरूरत है। अनअथराइज्ड एक्सेस से हमें हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को बचाना है। अदरवाइज क्या होगा, हमारी प्राइवेसी दूसरे को चली जाएगी, हमारा पैसा दूसरे को चला जाएगा। हमने आपको एक बात बताया था कि इस समय ग्रुप में बहुत सारे एपीके के नाम से ऐप वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें लिखा क्या रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट। और आपने क्या सोचा, हमने भी अप्लाई किया था, निवेदन कर देखे हमारा आया है कि नहीं आया। बस आपको उसमें टच करने की जरूरत है, क्लिक करने की जरूरत। जैसे क्लिक किया वो एक शब्द है, भड़बड़ा के आपके कंप्यूटर में वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, और आपका सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। आप हो या हम हो, आमतौर में सारी चीजें मोबाइल से ही चलती है। और अगर आपका पासवर्ड मुझे नहीं मालूम है, फॉरगेट करेंगे तो मोबाइल में ही ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ओटीपी अपने से उन तक पहुंच जाएगी, स्क्रीन शेयर हो जाती है। फाइनली ये है कि आपको टच करके डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है। टच करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे ना। मैं तो बिल्कुल टच नहीं करता, मैं जाता हूँ थ्री स्टार में, थ्री डॉट में, वहां से क्लियर चेक करता हूँ। और उस तरह के जो हमारे ग्रुप हैं उनको एग्जिट करिए, कोई मतलब नहीं है। उल जरूर के जितने भी विज्ञापन वाले, जितने भी आपके न्यूज चैनल वाले, ये वाला चैनल, ये वाला चैनल, 40 चैनल लेने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ वो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो, समय व्यर्थ कर रहे हैं। एक ही न्यूज को 40 बार घुमाएंगे, ऐसे ही होता है ना। इसलिए इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं, बच के रहिए, सावधान रहिए, और जितना हो सके दूसरों को भी बचाइए। बाकी तो जिसको जानना है जहां तो जब ही करेगा। रोक पाएंगे क्या हम लोग, नहीं रोक पाएंगे। तो हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट यही करता है कि बाकी बाहरी चीजें से जिससे हमारा नुकसान हो सकता है उसको रोक के रखता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिवाइस। डिवाइस मैनेजमेंट। ये बताइए, आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ लगाते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से गाना सुनते हैं या बहुत सारी चीजें काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको एक्टिव रहना चाहिए ना। हमने गाना में, हम गाना नहीं सुन रहे हैं, कान में लगा के रखे हैं, या जो भी हम मान लीजिए नेक बैंड लगा के रखे हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही फोन आएगा तो उसको चालू हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, क्यों होता है। हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके पास एक मैनेजमेंट का काम है, डिवाइस मैनेजमेंट। हमारा नेक बैंड या ब्लूटूथ, जो ईयर बैंड, जो भी आप बोले, वो क्या उससे कनेक्टेड है ब्लूटूथ के माध्यम से। और वो एकदम अलर्ट मोड, रेडी मोड में बैठा हुआ है। जैसे ही फोन आएगा घंटी यहाँ भी बजानी है, घंटी मोबाइल में भी बजानी है, और जब घंटी के बाद ओके करेंगे तो यहाँ से आवाज सुनानी है, और बोलेंगे तो वहां से बाकी काम भी करना है। ये कौन कर रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, या इस तरह से बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना, वाईफाई होता है। वो सारी चीजें क्या करता है, सारी डिवाइसेस की जानकारी अपने पास रखता है। आप जिस डिवाइस से जो काम करवाना चाहेंगे उसी से वो काम कर देगा। ये कौन करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है। देखिए, कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस जुड़ी हुई होती है। कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की डिवाइस जुड़ी होती हैं। यूजर आवश्यकता पड़ने पर उन डिवाइसेस का उपयोग करता है।
आवश्यकता पड़ने पर उन डिवाइसेस का उपयोग करता है। किंतु ऑपरेटिंग सिस्टम किंतु ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से जुड़े हुए समस्त डिवाइस की जानकारी समस्त डिवाइस की जानकारी अपने पास रखता है एवं जब जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है एवं जब इस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे अलर्ट के माध्यम से रुक जाइएगा उसे सिग्नल के माध्यम से उसे सिग्नल के माध्यम से अलर्ट करता है उसे सिग्नल के माध्यम से अलर्ट करता है तथा संबंधित कार्य को पूर्ण करता है। ठीक है और कोई कुछ बोला था आपने क्या हो गया अगला निकालिए बूटिंग प्रोसेस। ये बात समझ में आई आपको सिग्नल के माध्यम से जैसे आपने एक बार नोटिस किया होगा कि ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है जब हम लोग कनेक्ट करते हैं कनेक्शन के पहले वो रेड सिग्नल देता है रेड कलर की लाइट रहती है ना जब कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है ग्रीन हो जाता है या दूसरा वायलेट हो जाता है जो कि आपके डिवाइस में जैसा भी सिग्नल रहता है। प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर क्या रहता है जैसे रेडी है लेकिन जैसे ही वो सिग्नल उसको मिलता है प्रिंट आ रहा है तो क्या करेगा पहले कोई व्यक्ति आदमी बैठा है तो या तो नींद में है या जो भी है अपना काम कर रहा है लेकिन जैसे काम आ जाए तो क्या हो जाता है जी सर हो जाता है ना और फिर क्या जो काम आएगा उसको करने लगे ऐसे होता है ना तो यही काम हमारा डिवाइसेस भी करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो हो गया है क्योंकि जब से स्मार्टफोन आ गया तो सारी डिवाइसेस को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाएगा मतलब सारी डिवाइसेस को स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। यदि आप मोबाइल को इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए तो अपने से स्क्रीन लॉक हो जाती है अपने से स्क्रीन की जो लाइट है बंद हो जाती है ना क्यों हो जाती है ताकि बैटरी को सेव किया जा सके एनर्जी को सेव किया जा सके और जब कोई चीज कम इस्तेमाल में आएगी कम उपयोग होगी तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा देर तक ज्यादा समय तक चलेगी। इसी प्रकार से आप जितने भी डिवाइसेस बन रही है चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिवाइस है अगर आप एक निश्चित समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहां चला जाएगा स्लीप मोड में यानी एनर्जी का सबसे लीस्ट इस्तेमाल करने लगेगा सबसे कम इस्तेमाल करने लगेगा यानी वो सिर्फ जीवित अवस्था में रहेगा बस हो गया। फिर जब उसका इस्तेमाल करना होगा तो हम उसको सिग्नल भेजेंगे तो अलर्ट मोड में आएगा चालू हो जाएगा फिर आप उसका काम कर सकते। फायदा क्या होता है इसका इससे फायदा सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी सेविंग सेविंग एनर्जी यानी कि हमें विद्युत प्रवाह को बचाना है और जाहिर सी बात है जो व्यक्ति कम इस्तेमाल करेगा विद्युत का गर्म कम होगा तो काम ज्यादा करेगा काम ज्यादा करेगा तो हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी। सही बात है सही बात है। टेक स्मार्ट बी स्मार्ट मोबाइल स्मार्टफोन लीजिए एक स्मार्टफोन बनिए ठीक है ना ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन लेके फिर हम लाउड स्पीकर में बात कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं इसलिए उन्होंने क्या कर दिया सारी डिवाइसेस को क्या कर दिया स्मार्ट वे में इस्तेमाल करने दिया। आगे बात करें अगली बात आती है बूटिंग प्रोसेस इसकी बात आती है यद्यप बूटिंग प्रोसेस के बारे में हमने कई बार चर्चा किया है
कोई दिक्कत किसी को? क्लास ज्यादा लंबी हो रही है, बोरिंग हो रही है, कहानी भी सुना रहे हैं? हर दिन क्लास लेने के बाद कोशिश करते हैं हम कि हम कहानी नहीं सुनाएं, ठीक है ना? लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, पढ़ाते समय कहानी आ ही जाती है सामने। चलिए आगे बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस। किसकी बात करते हैं? बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस मतलब हमने बताया है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करने के बटन दबाते हैं, वैसे ही हमारा कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। और काम करने के बाद हम तुरंत उसमें काम नहीं कर पाते हैं। वो पहले अपने आप को क्या करता है? रेडी करता है। क्या करता है? रेडी करता है कि हम यूजर को वो सारी सर्विसेज प्रदान कर सकें जिसका वो इस्तेमाल करना चाहता है। तो बीच में बहुत सारे प्रोग्राम को वो क्या करता है? लोड करता है। क्या करता है? लोड करता है। किसमें? कंप्यूटर में या मोबाइल में। तो वो जो प्रोसेस होती है बटन चालू से लेके रेडी टू यूज तक। रेडी टू यूज मतलब कि अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां तक की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? बूटिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है? बूटिंग प्रोसेस। लिख लीजिए तो भाई। किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय, स्टार्ट करते समय तुरंत उसका उपयोग नहीं कर सकते। क्या बात है? तुरंत उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तुरंत उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वह पहले अपने आप को तैयार करता है, जिसके लिए जिसके लिए विभिन्न प्रोग्राम उसमें लोड होते हैं एवं तब जाके कंप्यूटर उपयोग के लायक बनता है। उपयोग के लायक बनता है अर्थात वह प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर अपने आप को तैयार करता है, वह प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर अपने आप को तैयार करता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके, बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? चलो अच्छी बात, ठीक है ना? यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही हमारा क्या होता है? कंप्यूटर अपने आप को तैयार करने लगता है कि हमारे ऊपर कोई भी काम कर सके। तो वो जो रेडी टू यूज तक इसकी स्थिति में आने तक जो वो काम करता है वो क्या कहलाता है? हमारा बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस को यदि क्लासिफाई किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। पहले तो वो ये चेक करता है कि हमारी सारी डिवाइसेस हैं कि नहीं है, ठीक है ना? हमको मैसेज करता है कीबोर्ड है कि नहीं है, माउस डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो ये भी देखता है कि हमारे मदरबोर्ड वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इसके बारे में जब और आगे अध्ययन करेंगे तो वो ये भी देखता है
कि बीट के माध्यम से आवाज भी करता है। क्या आवाज करता है? यदि रैम काम नहीं कर रही है तो बताएगा टूं 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 टूं, यानी कि क्या हो रहा है, रैम खराब हो गई है। अगर लगातार चल रहा है पी, मतलब उसका एसएमपीएस डिस्टर्ब हो गया है, यानी वो हमारे सारे सिस्टम को पहले चेक करता है कि जब सारी चीजें प्रॉपर काम करेंगी तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज क्या कर देगा वो। कुल मिला के ये है कि जाहिर सी बात है वो अपने आप को पहले समझेगा तभी तो दूसरे का काम कर पाएगा, ठीक है ना। जिन चीजों को स्किप किया जा सकता है, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखिए जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो वो बोलता है प्रेस F1 टू कंटिन्यू, ऐसा देखा है ना आप लोगों ने, या प्रेस F2 फॉर कंटिन्यू, या फिर वो बोलता है प्रेस एंटर टू रिज्यूम द प्रोसेस, ऐसा कुछ देखा होगा आप लोगों ने। वो क्या होता है, आपसे एक तरह से डिक्लेरेशन या एक तरह से आपसे कमांड लेता है कि भैया जो रुकावट उसको छोड़ो, आप आगे बढ़ो, जो रुकावट उसको छोड़ो, उसको आगे बढ़ो। कई बार अगर आप लोगों ने देखा, यदि सिस्टम अपने से रीस्टार्ट हो जाता है तो वो डिस्क चेकिंग में चला जाता है, उसमें नंबर बढ़ने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 100 तक जाता है। तो यदि वो बोलता है कि प्रेस एनी की टू रिज्यूम, या इसको इस प्रोसेस को छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए कोई बटन आप दबा दीजिए, यदि आपने कोई बटन दबा दिए तो डिस्क जो क्लीनिंग का जब डिस्क वाला काम रहता है वो छोड़ देगा और कहाँ पहुंच जाएगा, मेन क्लास में पहुंच जाएगा। ये बहुत सारी चीजें रहती हैं, कंप्यूटर अपने बूटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करके रखा है जिससे आपका समय भी बच जाए और आपका काम बाद में इंटरप्ट ना करे, बाद में आप परेशान ना हो। एक चीज और बता देता हूँ आपको, कई बार ये होता है जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो कम समय में हो जाती है और कई बार वो बूटिंग प्रोसेस हमसे ज्यादा समय लेती है, उसके पीछे भी एक कारण होता है। जब हमारा सिस्टम हेल्दी होता है, यानी उसके अंदर कोई वायरस नहीं है, तो बूटिंग प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा तो 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है और बहुत ज्यादा तो 1 मिनट। लेकिन जब हमारा सिस्टम हेल्दी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे वायरस रहते हैं या बहुत सारे इंटरप्शन रहते हैं, तब हमारी बूटिंग प्रोसेस हो सकता है 7 5 मिनट भी ले सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्या, हमारे सिस्टम के स्टेटस के ऊपर कि हमारा सिस्टम किस प्रकार की मौजूदा स्थिति में। आगे बढ़े, अगला लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। लिखवा दी है ना बूटिंग प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम। हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, एक समय में बहुत सारे काम कर लेता है, एक समय में बहुत सारे काम करता है ना, इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। इसमें पढ़ा लीजिए मल्टीटास्किंग, सिंगल से शुरू करें कि मल्टी में आ जाए, फिर पहले सिंगल से शुरू करते हैं। पहले लिखे सिंगल यूजर, यूजर की बात कर रहा है पहले, ठीक है ना। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मतलब एक समय में एक यूजर उसमें कार्य कर सकता है, जैसा कि आपका कंप्यूटर कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर, एक समय में कितने लोग काम कर पाते हैं उस कंप्यूटर में, एक व्यक्ति ही काम कर पाता है ना। ये ना सोचना कि माउस कोई और चलाए और कीबोर्ड कोई और चलाए, स्क्रीन कोई और देखे, ये मल्टी यूजर नहीं कहलाता, ये सिंगल यूजर ही है, ठीक है ना। है ना, ये तो बात और है कि किसी के पास एक हाथ है, किसी के पास दूसरा हाथ है, किसी के पास सिर्फ आंख है, ये तो 3 आदमी के पास सारी चीजें कंबाइन करके हमने बनाया, वो अलग है। लेकिन वो बना किसी के है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा एक मल्टी यूजर, जब एक सिस्टम में एक आदमी काम कर सकता है, तो ऐसे सिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं तो क्या बोला जाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिख लीजिए। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा अच्छा, मल्टी मतलब, मल्टी शब्द को समझाने के लिए मैं हमेशा से फेयर लवली का इस्तेमाल करता हूँ। फेयर लवली का प्रचार आता है, वो क्या बोलता है, मल्टी विटामिन,
मल्टी मतलब कि उस फेयर लवली के अंदर बहुत सारे विटामिन है ना, मोर देन वन। मल्टी मतलब मोर देन वन। यहाँ मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक यूजर यदि काम कर पा रहे हैं तो कैसा कहलाएगा हमारा, मल्टी यूजर। ठीक है ना। मल्टी यूजर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे अगर आप देखें एमपी ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन एक सर्वर है, सर्वर भी कंप्यूटर होता है, उस सर्वर में एक समय में बहुत सारे लोग काम कर पा रहे हैं, वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग। ठीक है ना। अगला एक इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, वही मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। अगला लिखिए बैच। चल जाएगा, क्या लिखा है, बैच BATCH, ठीक है ना। रियल टाइम, बारे में बाकी बातें करेंगे। कोई सवाल हो आप लोगों को पूछ सकते हैं। बैच टाइम, वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है रियल टाइम, ठीक है ना। जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है, ठीक है। बाकी बातें जो रहेंगी अगले दिन करेंगे अपन।